चोरी नहीं करेंगे, हम चोर है चोरी नहीं करेंगे, चोर है चोरी नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस देश में आस्था के नाम पर जो ना हो जाए वो थोड़ा है। कावड़ यात्रा चल रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक कावड़िए ज़बरदस्त तरीके से आतंक मचाए हुए चल रहे हैं। जैसे उम्मीद होनी चाहिए किसी धार्मिक योजना से, वैसे तो नज़र नहीं आ रहा है। लखनऊ से लेकर के गाजियाबाद, गाजियाबाद से लेकर के मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से लेकर के मेरठ और शामली तक कावड़ियों की गुंडागर्दी की खबरें लगातार निकल करके सामने आ रही है। कहीं ट्रक लूट लिया गया है, कहीं गाड़ियाँ तोड़ दी गई है, कहीं दुकानदार पिट रहे हैं, कहीं पुलिस वाले हाथ जोड़े खड़े हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था दोस्तों। तभी मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो दिखाया था कि कावड़ियों ने पूरा का पूरा ट्रक लूट लिया है। लेकिन अब मामला और आगे बढ़ चुका है। अब कावड़िए चोरी करते हुए भी पकड़े जा रहे हैं, और पकड़े गए तो पुलिस ने उनका जो इलाज किया है वो भी कमाल का है। वो तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा कि इस देश में RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसे इस पूरी जनरेशन को नशेड़ी और गंजेड़ी बनाने के चक्कर में लगी हुई है। ये बात किसने कही है और क्यों कही है, अभी मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर किस तरीके से संवैधानिक मूल्यों को तार तार किया गया है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक आदमी किस तरीके से बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ता की भाषा बोलता हुआ नजर आ रहा है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। उधर झारखंड पहुंचा अंबानी के चैनल का नफरती एंकर बुरी तरह से फंस गया है, अपने ही बुने जाल में फंसा है। हुआ यह है कि बीजेपी के जितने भी पाले हुए नौकर हैं, इनका मुख्य कोर्स है हिंदू मुसलमान। तो झारखंड में भी इसने वही किया, और जैसे ही किया वैसे ही उसे खुराक भी मिल गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्यों। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। बिना देरी किए आपको शुरुआत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहला मामला जो सामने आया है वो ये है कि 3 कावड़िए भेष बदल करके चोरी करते हुए पकड़े गए। हम चोर है चोरी नहीं करेंगे, हम चोर है चोरी नहीं करेंगे, चोर है चोरी नहीं करेंगे, हम चोर है चोरी नहीं करेंगे, हम चोर है चोरी नहीं करेंगे। अब सोचिए, कावड़ के पवित्र महीने में जब आप भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकले हैं, जब आप गंगा जल लेकर के जा रहे हैं, जब आप चोरी कर रहे हैं, ये कैसी भक्ति है भाई साहब, ये कैसी आस्था है। ये तो सीधा सीधा भगवान के नाम पर धोखाधड़ी है। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा और फिर सड़क पर उनका ऐसा जुलूस निकाला कि वो खुद ही चिल्ला रहे थे कि हम चोर हैं, चोरी नहीं करेंगे, हम चोर हैं, चोरी नहीं करेंगे। इस पर एक पैरोडी अकाउंट ने बहुत सही बात लिखी है कि ईमान ऐसा मत रखो कि थोड़ा सा पैसा देख करके ईमान डोल जाए। कावड़ के इस पवित्र माह में आस्था की आड़ लेकर के चोरी करते हुए पकड़े गए 3 चोर, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो आस्था की आड़ में गलत काम कर रहे हैं। बात एकदम सही है दोस्तों, आस्था एक चीज़ है और उसकी आड़ में गुंडागर्दी करना बिल्कुल अलग चीज़ है। और अब ज़रा दूसरी तस्वीर देखिए। कावड़ यात्रा में जम करके गांजा चल रहा है, हुक्का चल रहा है, चिलम चल रही है, नशेड़ियों की पूरी मंडी सजी हुई है। भोलेनाथ के नाम पर कहा जा रहा है कि भोलेनाथ भांग पीते थे इसीलिए हम भी पी रहे हैं। अरे भाई साहब, भोलेनाथ बहुत कुछ करते थे, आप वो सब क्यों नहीं करते? भोलेनाथ विष पिया था, आप विष क्यों नहीं पीते? भोलेनाथ ध्यान लगाते थे, आप ध्यान क्यों नहीं लगाते? बस नशा करने की बात आती है तो भोलेनाथ याद आ जाते हैं। इसी पर IP सिंह जी ने बहुत ही सटीक तंज कसाया। उन्होंने लिखा है कि RSS देश को नशेड़ी और गंजेड़ी बना रहा है। CM योगी आदित्यनाथ ने UP में शराब की दुकानें खोलने में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम कर लिया है, और बात सही भी है दोस्तों। आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, हर 500 मीटर पर एक शराब की दुकान मिल जाएगी। कंपोजिट दुकानें ऐसे खोल दी गई है जैसे परचून की दुकान हो। स्कूल के बगल में शराब की दुकान, अस्पताल के बगल में शराब की दुकान, मंदिर के पास शराब की दुकान, हर जगह शराब की दुकान। और फिर सरकार कहती है कि हम युवाओं को नशे से बचाएंगे। अरे भाई साहब, जब आप खुद ही हर गली मोहल्ले में शराब की दुकान खोल रहे हैं तो बचाएंगे कैसे? ये तो वैसे ही हुआ कि आग लगा करके पानी की बाल्टी लेकर के दौड़ रहे हैं। अब जरा तीसरी तस्वीर देखिए दोस्तों, ये ट्रेन के अंदर का वीडियो है। ट्रेन में कावड़िए जम करके डांस कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। स्लीपर क्लास का डिब्बा दिख रहा है, जनरल क्लास लग रहा है, और इसमें
कोई रोक टोक नहीं है। अब ज़रा सोचिए एक बात, अगर यही ट्रेन के डिब्बे में किसी दूसरे धर्म का आदमी 2 मिनट के लिए अपनी इबादत कर लेता, 2 मिनट के लिए अपने भगवान को याद कर लेता, तो अब तक वो जेल में होता। उस पर 50 धाराएं लग गई होती, वीडियो वायरल हो गया होता, न्यूज़ चैनल पर डिबेट चल रही होती, ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ने वाला अरेस्ट, हिंदू भावनाओं को ठेस। लेकिन क्योंकि यहाँ कांवड़िए हैं तो सब जायज़ है, नाचो कूदो गिरो पड़ो ट्रेन तोड़ो, कुछ नहीं होगा। नितिन प्रजापति ने बहुत ही संभल करके लिखा है कि मैं कुछ कह दूंगा तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, इसीलिए बस इतना लिखूंगा कि ट्रेन एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। बात समझने वाले समझ जाएंगे, ना समझने वाले चाहे कितनी भी बार सुन ले नहीं समझेंगे। और ये पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक और तस्वीर देख लीजिए। इसी कांवड़ यात्रा में सड़क पर आग लगाई जा रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है। ये सीधा सीधा अपराध है, ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है। लेकिन दोस्तों, जब सड़क पर 2 मिनट के लिए नमाज हो जाती है तो योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि सड़क तो चलने के लिए है, नाटक करने के लिए थोड़ी है। तो अब मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि जब सड़क पर आग लगा करके तांडव मचाया जा रहा है तो वो चलने के लिए है या जलाने के लिए। अभी कुछ ही महीने पहले दिल्ली की एक तस्वीर आई थी जिसमें सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों को जूते मारे गए थे। दिल्ली में भी बीजेपी की ही सरकार है, तो एक तरफ जूते मारे जाते हैं, दूसरी तरफ फूल बरसाए जाते हैं। सैयद मिराज ने बहुत सही बात लिखी है कि एक देश दो कानून। एक तरफ मुसलमानों को 5 मिनट नमाज पढ़ने पर लात मारी जाती है, दूसरी तरफ सड़क पर नंगा नाच किया जाता है, आग लगाई जाती है, तांडव किया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ज़रा चौथी तस्वीर देखिए दोस्तों, ये पुलिस वालों की है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पुलिस वालों को पुलिस से पुजारी बना दिया है। पुलिस मैनुअल को ताक पर रख दिया गया है। संवैधानिक मूल्यों को तार तार करते हुए अधिकारी अपनी टोपी न्यौछावर कर रहे हैं। शामली के डीएम, एसपी और तमाम सारे अधिकारी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, वो भी बुलडोजर से। हाँ भाई साहब, बुलडोजर से। अब बुलडोजर का इस्तेमाल फूल बरसाने के लिए भी हो रहा है। वाह, क्या क्रिएटिविटी है। और तो और गोरखपुर में तो हद ही हो गई है, वहाँ कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए हैं। अलका मौर्य ने बहुत ही सटीक बात कही है कि अंधभक्त इसी में खुश हैं। बच्चे भले ही भूखे रहें, नौकरी ना मिले, अस्पताल में बेड ना मिले, लेकिन इन सब में खुश हैं। बात एकदम सही है दोस्तों। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाओ, बुलडोजर से माला चढ़ाओ, लेकिन अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, स्कूल में एक शिक्षक नहीं मिलेगा, नौकरी में एक भर्ती नहीं होगी। बस दिखावा है, बस ढोंग है। और उसी बीच में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत सटीक सवाल उठाया है कि अगर सड़क पर नमाज नहीं तो कांवड़ यात्रा क्यों। ये जायज़ सवाल है दोस्तों, ये लोकतांत्रिक सवाल है। इसका जवाब बीजेपी के किसी नेता को देना चाहिए, लेकिन जवाब कौन दे रहा है। फिरोजाबाद के एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी, यानी कि एक पुलिस अधिकारी जो वर्दी में है, जिसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष रहे, वो टीवी पर आकर के बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन साहब ने पुलिस की नौकरी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, वो हमारी जगह होंगे तो वो समझेंगे। नमाज के लिए विकल्प है, जब मस्जिदें हैं, मस्जिदों में खाली जगह है, सभी मस्जिदों में नमाज हो जाती है। उसका कोई वैकल्पिक मार्ग है नहीं। 1 करोड़ आदमी या 4 करोड़ आदमी वो ऊपर तो आएंगे नहीं, उन्हें रास्ते से तो आना ही पड़ेगा, रोड से। सोचिए दोस्तों, अगर एक पुलिस अधिकारी ही राजनीतिक बयान देगा तो आम आदमी अपनी शिकायत कहाँ लेकर के जाएगा। अगर पुलिस ही एक पक्ष के साथ खड़ी है तो दूसरे पक्ष को न्याय कहाँ मिलेगा। और यही तो सबसे बड़ी चिंता है कि योगी सरकार ने पुलिस को अपना गुलाम बना दिया है। अब जरा 5वीं तस्वीर देखिए दोस्तों, यहाँ माँ गंगा से जुड़ी हुई है। कांवड़िए गंगा में सरेआम कांवड़ बहा रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, गंगा को कूड़ेदान बना दिया है। ये वही देश है जहाँ पर स्वामी सानंद जी ने गंगा को निर्मल करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। महीनों तक अनशन किया, सरकार ने नहीं सुनी और अंत में शहीद हो गए। उसी देश में मां गंगा के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। लवली कामिला ने बहुत सही बात लिखी है कि इन कांवड़ियों ने नदी को कूड़ेदान बना दिया है। पवित्र गंगा में गंदगी फैला के भक्ति का ढोंग कर रहे हो, और ये कैसी श्रद्धा है जो नदी को प्रदूषित कर दे। शर्म करो, नदी है, कचरा डालने का डस्टबिन नहीं है। और ये बात हर उस भक्त को समझनी चाहिए जो सचमुच में भोलेनाथ को मानता है, क्योंकि भोलेनाथ के सिर पर गंगा विराजमान है। अगर आप गंगा को गंदा कर रहे हैं तो आप भोलेनाथ का ही अपमान कर रहे हैं, ये बात याद रखिए। अब बात करते हैं जनरेशन जी की। दोस्तों, जनरेशन जी के आंदोलन में आरएसएस और बीजेपी बुरी तरह से घबराए हुए हैं। N24 की एक खबर सामने आई है कि आरएसएस ने 100 से ज़्यादा शहरों में जनरेशन
जनरेशन जी के साथ बातचीत करने का प्लान बनाया है। 6 अगस्त को देश भर के 100 शहरों में 15 से 19 साल के छात्रों से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। मतलब ये है कि हाल पतली है, हालात बहुत ख़राब हैं। अब मोहन भागवत जी को अचानक याद आया कि युवाओं से बात करनी चाहिए। अरे भाई साहब, इतने सालों से क्या कर रहे थे, तब क्यों याद नहीं आया? अब जब जनरेशन जी सड़क पर उतर आई है, अब जब वो सवाल पूछने लगी है, अब जब वो बीजेपी को घेरने लगी है, तब आपको संवाद की सूझी है। ये वही मोहन भागवत है जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि डिक्टेटरशिप मत करिए, संवाद करिए। अच्छा जी, ये बात आपको अपनी सरकार को क्यों नहीं बताते? ये बात मोदी जी को क्यों नहीं बताते? ये बात योगी जी को क्यों नहीं बताते? जनरेशन जी को बताने की ज़रूरत क्यों है? दरअसल सच्चाई ये है कि आरएसएस अब ये मान चुका है कि उसका खेल ख़त्म होने वाला है। नई पीढ़ी उनकी बातों में नहीं आ रही है, नई पीढ़ी सवाल पूछ रही है, नई पीढ़ी नौकरी मांग रही है, शिक्षा मांग रही है, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहती, इसीलिए अब घबराहट में है। अब ज़रा अमन चोपड़ा साहब की बात कर लेते हैं दोस्तों। अंबानी के चैनल का ये नफरती एंकर झारखंड पहुंचा, वहां जाकर के इसने वही किया जो ये हमेशा करता है, हिंदू मुसलमान। अभी बिरयानी बाई किलो किसी भाई ने केरला से, एक स्टूडेंट है, उसने ऑर्डर किया। एक हमारी बहन है दिल्ली से, उन्होंने एक ब्लिंकिट से सब बच्चों के लिए जूसेस ऑर्डर किए हैं। हम बता नहीं सकते कि आप लोगों का कितना प्यार मिल रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 1-2 दिन प्लीज अभी ऑर्डर मत कीजिएगा, खाना बहुत पर्याप्त है। हमारे को फिर से आज पिज्जा 50 डिब्बा आया है। अरे भाई साहब, प्रदर्शन में लोग खाना खाते हैं, ये कोई 5 स्टार होटल तो नहीं है कि जहाँ चारों तरफ से मेन्यू लेकर के वेटर घूम रहे हों। कोई बिरयानी खाएगा, कोई सब्जी खाएगा, कोई खिचड़ी खाएगा, कोई भंडारे से खाएगा, ये सब मुद्दा ही नहीं है। लेकिन नफरत के इस दलाल को सिर्फ यही दिखा। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये झारखंड का जंतर मंतर है। अब इन्होंने बहुत सटीक बात कही कि क्या पत्रकारिता करते हो, आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ है। कितनी हसीन बात है कि उनकी कोचिंग ली जाए। तुम इसकी कोचिंग खोल लो भाई, यही सिखाओ कि कैसे आंदोलन करें। बात सच में सटीक है, लेकिन अमन चोपड़ा तो अंधे होकर के नफरत फैला रहे हैं, इसे कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अमन चोपड़ा को जमकर के आईना दिखाया है। उनके ऑफिशियल हैंडल से कहा गया है कि समाज में विष घोलना इस दलालों का पेशा है। इनके लिए स्टूडियो से 20 किलोमीटर दूर जंतर मंतर नहीं जाया गया, पर बीजेपी के बुलावे पर 2000 किलोमीटर दूर छात्रों को भड़काने चले आए और यहाँ आते ही हिंदू मुसलमान प्रसाद, बिरयानी, मंदिर मस्जिद करने लगे। बात एकदम सही है। हालांकि दोस्तों, जेएएम की सरकार को भी ये याद रखना चाहिए कि आपकी अपनी सरकार में छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपके पास अमन चोपड़ा को ट्रोल करने का टाइम है, लेकिन छात्रों की सुनने का टाइम नहीं है। ये भी बेशर्मी की बात है। दोस्तों, इसी बीच एक और डरा देने वाली खबर आई है। गाजियाबाद के मोदी नगर से दीपा और उसकी माँ सुमन एक गाय लेकर के जा रही थी। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि ये गौकशी के लिए गाय ले जा रही है। माँ बेटी ने लाख समझाया कि हम भी हिंदू हैं, गाय पालने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन इनकी एक न सुनी। माँ बेटी को सरेआम थप्पड़ों से पीटा गया। बाद में पुलिस ने सपना अग्रवाल समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब सोचिए दोस्तों, ये जो जॉम्बीज़ हैं ना, ये जो नफ़रत की फैक्ट्री से निकले हुए लोग हैं, ये अब हिंदुओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें ये भी नहीं दिखता कि सामने वाला कौन है। गाय पालने ले जा रही महिला को पीटा जा रहा है। ये वही माँ बेटी है जो अपनी गाय की पूजा करती होंगी, जो सुबह उठ करके गाय को रोटी खिलाती होंगी, उन्हीं के साथ ये सलूक हो रहा है। अब ज़रा एक और जॉम्बी की तस्वीर देखिए दोस्तों। एक अभिषेक ठाकुर नाम का नफरती नौजवान अब मोदी और सीएम को ही धमकी दे रहा है। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बात ध्यान रखना, अगर हमें छेड़ोगे तो हम ऐसी ऐसी जगह छेड़ देंगे, वहां तक छेड़ देंगे, दिल्ली से छेड़ना शुरू करेंगे और राजस्थान तक ऐसा छेड़ देंगे कि तुम्हारी छेड़ने की तमन्ना खत्म हो जाएगी। बात ध्यान रखना। मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है, समझ लो। अगर ठाकुर पागल हो गया तो फिर क्या करेगा? फिर तो ऐसी फिल्म बना दूंगा इनकी, जिनको धरती पे जगह तुम पड़ते। ये वही जमात है जो कल तक बीजेपी के लिए काम करती थी, आज बीजेपी को ही धमका रही है। यही होता है दोस्तों, जब आप नफ़रत का पौधा लगाते हैं तो एक दिन वो आप ही को काटता है। आपने अनुज खोदा, आज वही अनुज आपके गिरेबान तक पहुंच गया है। ये चेतावनी है मोदी जी और योगी जी के लिए। आपने जो जॉम्बीज़ पैदा किए हैं वो एक दिन आपको ही निशाना बनाएंगे। और तो और एक वीडियो आया है जिसमें एम्बुलेंस को रोक करके मरीज से जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। एक आदमी ज़िंदगी और मौत के बीच में है, उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा है और ये लोग एम्बुलेंस रोक करके नारे लगवा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम जय श्री राम ये कोटा में ये कोटा में क्या यही धर्म है? क्या यही आस्था है? अगर वो मरीज मर गया तो क्या भगवान राम आपको माफ़ करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान राम ने खुद कहा है कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है और आप मानवता को ही मार रहे हैं। अब चलते चलते आखिरी खबर ये उत्तर प्रदेश विधानसभा से है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी संवैधानिक कुर्सी होती है, वो पद निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन सतीश महाना जी ने उस कुर्सी की गरिमा को तार तार कर दिया है। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। अब सोचिए दोस्तों, ये तर्क है क्या? अगर इसी तर्क से चलेंगे तो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में सिर्फ नीट के छात्र ही जाते, बाकी क्यों जाते? अगर आपके परिवार में कोई शिकार नहीं हुआ तो आप बोलेंगे ही क्यों? ये क्या तर्क है भाई? ये तो अन्याय के खिलाफ बोलने वाले हर आदमी को चुप करा देगा। वीरेंद्र चौहान ने बहुत सही लिखा है कि पीठासीन के व्यवहार को देखिए, किसी कोण से ये व्यवहार संवैधानिक पद के अनुकूल नहीं लग रहा है। सरकार के पक्ष का विधायक विपक्ष के विरोध पर ऐसा व्यवहार करे तो शायद स्वीकार भी कर लिया जाए, लेकिन पीठासीन अध्यक्ष का ये व्यवहार ये गलत है। और साक्षी दी ने तो बहुत व्यंग में लिखा है कि इस वीडियो को देखने के बाद ओम बिरला कहीं शर्म से डूब न जाए, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को खुद भी उसी तरह के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। तो सतीश महाना जी ने तो उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों तो देखिए, ये है आज के भारत की तस्वीर। एक तरफ कावड़ के नाम पर चोरी, नशा, तांडव, दूसरी तरफ पुलिस पुजारी बन गई है, तीसरी तरफ नफरती एंकर देश तोड़ने में लगे हुए हैं, चौथी तरफ जॉम्बी हिंदुओं को भी पीट रही है, पांचवी तरफ विधानसभा अध्यक्ष कार्यकर्ता बन गए हैं और छठी तरफ आरएसएस को अचानक संवाद की याद आ गई है। ये सब एक साथ हो रहा है और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही विचारधारा है जिसने पूरे देश को नफरत की भट्टी में झोंक दिया। इसीलिए दोस्तों, आप जागरूक रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सच पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपको इन सब घटनाओं पर क्या कहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।